जाती है और तुरंत उसके अंदर क्या हो जाता है, एक आग आ जाती है। लेकिन एक लकड़ी जो जिसके ऊपर हमने पानी डाल दिया है, बिल्कुल ठंडी पड़ी है, जो सील गई है, जिसके अंदर पानी है, उसको दोबारा से उसको जलाने के लिए क्या होता है, बड़ा मेहनत लगता है। वही मैं यहाँ पर अभी देख रहा था, वही मैं यहाँ पर देख रहा था। हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, जिनके अंदर थोड़ा सा भी जो प्रभु की आराधना करने वाले लोग हैं ना, जो पूरे सप्ताह भर प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, वचन में जुड़े रहते हैं, प्रार्थना में जुड़े रहते हैं, उनको आत्मा में भरने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। वो थोड़ा सा ही उनको एक प्रभु की ओर से एक अनुग्रह मिल जाए, तुरंत वो आत्मा में भर जाते हैं। हमें थोड़ा सा आराधना का माहौल मिल जाए, तुरंत वो आत्मा में भर जाते हैं। लेकिन जो ठंडे हो जाते हैं ना, उनको कितना भी कुछ कर ले, चाहे पास्टर आकर के हाथ भी रख ले या कुछ भी कर ले, लेकिन तब भी वो क्या नहीं होता है, वो आत्मा का अनुभव, आत्मा की भरपूरी हमें प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रिय लोग, अगर आज ये आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आत्मिक कमजोरी के लक्षण है। ये आत्मिक कमजोरी के लक्षण है। एक दो लक्षणों के बारे में बताता हूं। जैसे जब मलेरिया हो जाता है तो कुछ लक्षण होते हैं ना, डेंगू हो जाता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, ठीक वैसे ही जब हमारे जीवन के अंदर, आत्मिकता के अंदर जब क्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, या आत्मिक तौर से जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, सबसे पहला लक्षण ये है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, प्रार्थना करने के लिए आपको मन नहीं करेगा। नंबर 2, जब आप वचन पढ़ने के लिए बैठेंगे या वचन सुनने के लिए बैठेंगे, तुरंत हमारा आंखें क्या होना शुरू हो जाएगा, भारी होना शुरू हो जाएगा और हमें गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। नंबर 3, हमारा मन कलीसिया में जाने के लिए नहीं करेगा, मन करेगा चलो अगली बार चले जाते हैं। और इस तरह के लक्षण जब हमारे जीवन के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाए तो समझ जाना हमारे आत्मिक जीवन में क्या आ गया है, कमजोरी आ गया है। हम आत्मिक तौर से क्या बन गए हैं, कमजोर बन गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, अगर इस आत्मिक कमजोरी को अगर आपको दूर करना है, इस आत्मिक कमजोरी को दूर करना है, तो डॉक्टर तो हमें क्या लिख देता है, एक टॉनिक लिख देता है, एक सिरप लिख देता है। लेकिन हमें इस आत्मिक कमजोरी को दूर करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं। वो पता है क्या है, वो ये है कि जब आप प्रेज़ लॉर्ड अपने घर पे होते हैं, जब आप अपने घर पे होते हैं, समय निकालकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिएगा। नंबर 1, सीधे प्रार्थना करने के लिए मत बैठ जाइएगा, सीधा प्रार्थना करने के लिए मत बैठ जाइएगा, या सीधा बाइबल लेकर के मत बैठ जाइएगा। सबसे पहले पता है क्या करना, प्रभु की उपस्थिति में बैठना और परमेश्वर की आराधना करना शुरू करना। हालेलुया। हमें क्या करना है, आराधना करना शुरू करना है, आराधना करना शुरू करें। अभी आराधना क्या है, कई बार हमको लगता है एक दो गीत गा लेना वो क्या है, आराधना है। हमको लगता है भजन गा लिया, एक गाना गा लिया, वो क्या है, आराधना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ गीत गाना ही आराधना नहीं है, सिर्फ गाना गाना ही आराधना नहीं है, सिर्फ भजन गाना ही आराधना नहीं है। गीत आराधना, गीत जो है, भजन जो है, आराधना का एक हिस्सा है। गीत जो है वो आराधना का क्या है, एक हिस्सा है। आप गीतों के द्वारा क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और उसके बाद गीत जब समाप्त हो जाए तो फिर क्या करना, अपने शब्दों में प्रभु की स्तुति करना। हालेलुया। अपने शब्दों में प्रभु की आराधना, स्तुति करना। और फिर उसके बाद जब आप अपने शब्दों में प्रभु की स्तुति करना शुरू करेंगे, जब अपने हृदय से परमेश्वर की बढ़ाई, परमेश्वर की तारीफ करना शुरू करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करेंगे, और उस समय पर क्या होगा, पवित्र आत्मा आपको अपने बल से भरना शुरू कर देगा। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग अपने घर में बैठ करके प्रभु की आराधना करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, हो सकता है सुबह उठते ही हम प्रार्थना करते होंगे, हे प्रभु जी आज का दिन आपने दिया, आज का धन्यवाद, मैं ड्यूटी जाऊंगा, ड्यूटी में संभालना, बच्चे घर पे रहेंगे, घर पे बच्चों को संभालना, यीशु के नाम से आमीन। हमने प्रार्थना कर लिया। हो सकता है सुबह उठते ही हमने क्या कर लिया होगा, कैलेंडर देखा होगा, आज कैलेंडर में वचन क्या है वो वचन पढ़ लिया। हो सकता है मोबाइल में क्या किया है, निकाला और उसमें निकाल करके एक वचन को पढ़ लिया, ओ चलो वचन भी हो गया, अब बस क्या हो जाओ, अपने काम पर चले जाओ। नहीं मेरे प्रिय लोगों, ये नहीं है।
एक समय को निकालना है। समय निकाल करके प्रभु की उपस्थिति में बैठिएगा और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके क्या करना, प्रभु की आराधना करना शुरू करना। मैं बीते दिनों में आपको बता रहा था, मुझे मालूम नहीं आपको याद है या नहीं याद है, मैं आपको बता रहा था पौलुस और सिलास के बारे में। कितने लोगों को याद है पौलुस और सिलास के बारे में? बाइबल कहती है कि आधे रात के लगभग पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, बंदी गृह के अंदर प्रार्थना करते हुए वो भजन गा रहे थे। आमीन आमीन। कितने समय पर? कौन से समय पर? और हम क्या करते हैं आधी रात को? सोते हैं। नहीं, झूठ क्यों बोल रहे सोते हैं? आधी रात को तो हम रील देख रहे होते हैं ना, आधी रात को तो फेसबुक चला रहे होते हैं ना, आधी रात को तो टीवी देख रहे होते हैं ना, आधी रात को तो क्या देख रहे होते हैं, नाटक देख रहे होते हैं ना। कई लोग तो आधी रात को क्या करते हैं, हमें चैट करना शुरू करते हैं। आधी रात को वो परमेश्वर के दास लोग क्या कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे मेरे प्रिय लोगों, और परमेश्वर के भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। आज हम पता है, और कारण पता है, मैं आपको बताता हूं क्यों वो आराधना कर रहे थे। क्योंकि वो सांकलों से जकड़े हुए थे। क्यों वो आराधना कर रहे थे? क्योंकि वो बंदी गृह में पड़े हुए थे, वो बंधनों में पड़े हुए थे। क्यों वो आराधना कर रहे थे? क्योंकि वो सांकलों से जकड़े हुए थे। आज हम में से कई हैं जो सांकलों से जकड़े हुए हैं। आज हम में से कई हैं जो कहीं ना कहीं तरह के बंधनों में पड़े हुए हैं। और आप बोलेंगे नहीं पास्टर जी, हमारे पास तो कोई, हमारे जीवन में तो कोई बंधन नहीं है। मैं आपको बताता हूं प्रेज़ लॉर्ड, आज कईयों के जीवन के अंदर कई तरह के बंधन पाए जाते हैं, कई तरह के बंधन पाए जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर वो बंधन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि कलीसिया प्रार्थना कर रही है और परमेश्वर का अनुग्रह अभी भी आपके ऊपर है। नहीं तो शैतान कब का कितना बुरे से बुरे कार्य को कर दिया होता। प्रेज़ लॉर्ड, हम बंधनों में हैं, हम बंधनों में हैं, कई तरह के बंधन, कई तरह के बंधन। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, अगर उस बंधन से छुटकारा चाहिए, वो बंधन अगर टूटना है, तो आप प्रभु की आराधना करना शुरू करें मेरे प्रिय लोगों। आप अपने मुंहों को खोलना शुरू करें, अपने तालियों को, अपने हाथों को इस्तेमाल करें, अपनी आवाज को इस्तेमाल करें, प्रभु के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें। प्रेज़ लॉर्ड। एक गीतकार ने ऐसे कहा, प्रभु ने हमें मुंह दिया, किस बात के लिए दिया? किस लिए प्रभु ने मुंह दिया? किस लिए प्रभु ने मुंह दिया? हमें गाली देने के लिए, हमें दूसरे के साथ लड़ाई करने के लिए, दूसरे के साथ चुगली करने के लिए नहीं। प्रभु ने ये मुंह इसलिए दिया ताकि इस मुंह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने ये हाथ दिया, प्रभु ने किस लिए हाथ दिया? हमें अपने ही कामों को करते रहने के लिए, किसी को थापड़ मारने के लिए, किसी का पिटाई करने के लिए नहीं। प्रभु ने ये हाथ हमको दिया ताकि हाथ उठाकर हम परमेश्वर की आराधना कर सके। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आराधना करना है। प्रभु की आराधना करने वाले बन जाएं, आत्मा से भरने वाले बन जाएं, आत्मा से भरे हुए बन जाएं। आज हम पता है क्या है, मैं सच में आपको बताता हूं, आज हम पता है कौन है, आज हम आपको मालूम है जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तो यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और वहीं पर कुछ सिपाही थे और उन्होंने पता है क्या कर लिया, उन्होंने यीशु मसीह के कपड़ों को उतार लिया और कपड़ों को उतार करके पता है क्या कर रहे थे, वो आपस में चिट्ठी डाल रहे थे कि यीशु का कुर्ता कौन लेगा। उन्होंने आपस में यीशु के कपड़ों को क्या कर लिया, बांट लिया और कुर्ते के लिए क्या कर रहे हैं, चिट्ठी डाल रहे हैं कि कुर्ता कौन लेगा। आज हम विश्वासी भी पता है कौन है, आज हम विश्वासी भी यीशु के कुर्ते और यीशु के कपड़े के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जैसे उन सिपाहियों को क्या नहीं था, यीशु की तरफ, उनको यीशु से कोई मतलब नहीं है। यीशु क्रूस पर लटका हुआ, यीशु के क्रूस पर लटकने से उन्हें कोई मतलब नहीं है। यीशु का लहू बहाया जा रहा है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब किससे है, उनको मतलब किससे है, कपड़ों से मतलब है। हमें क्या चाहिए, हो हमें यीशु का ये वाला कपड़ा चाहिए, हमें यीशु का ये वाला कपड़ा चाहिए। आज कई बार विश्वासी कलीसिया भी ऐसी हो गई है। यस, आज कलीसिया भी ऐसी हो गई है। आज प्रभु भोज के सामने हम बैठे हुए हैं, ये कलवारी क्रूस को दर्शाता है। मेरा यीशु मेरे और आपके लिए वो मारा गया, यीशु मेरे और आपके लिए कलवारी क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरा यीशु आपके और मेरे लिए अपने लहू को बहा दिया।
लेकिन आज कलीसिया को क्या है, उस लटके हुए यीशु से कोई मतलब नहीं है, उस लटके हुए यीशु से कोई मतलब नहीं है। कारण पता है क्या है? कलीसिया किसमें बिजी है? कलीसिया किसमें बिजी है? कपड़े बांटने में बिजी है। यीशु से हमें क्या मिलेगा? हो, यीशु से जितना क्या कर लो, प्राप्त कर सकते हो उतना क्या कर लो, प्राप्त कर लो। प्रभु तू ये दे दे, प्रभु तू वो दे दे, प्रभु तू मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। आज हम कपड़ों में लगे पड़े हैं, आज हम यीशु से हमें बस लेने में लगे पड़े हैं। लेकिन आज कितने कितने विश्वासियों का नजर उस क्रूस पर लटका हुआ यीशु की ओर है। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम में से कितने विश्वासियों का नजर उस कलवारी क्रूस पर लटके हुए उस यीशु की ओर है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आज हम भौतिकवाद में फंस गए हैं। भौतिकवाद समझते हैं, मटेरियलिज्म। भौतिकवाद मतलब बस आशीष चाहिए, मुझे ये आशीष चाहिए, मुझे वो आशीष चाहिए। लेकिन हम सिर्फ भौतिक आशीष चाहते हैं, नौकरी की आशीष और गाड़ी की आशीष, घर की आशीष, चंगाई की आशीष, ये आशीष और वो आशीष। लेकिन कभी भी आत्मिक बातों की तरफ क्या नहीं करते, ध्यान नहीं देते। हमें सिर्फ भौतिक बातों से मतलब है, लेकिन आत्मिक बातों से कई बार हमको मतलब नहीं है। मैं इस सप्ताह वचन पढ़ रहा था और परमेश्वर ने मुझे ऐसे एक वचन प्रभु ने मुझे दिया और प्रभु ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज हमारी कलीसिया कहां पर है, आज हमारी कलीसिया कहां पर है। मैं बाइबल में कलीसिया के बारे में पढ़ रहा था और उस कलीसिया के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने पाया वो कलीसिया कैसी पाई जाती थी। और जब उस कलीसिया की तुलना जब मैं अपनी कलीसिया से करने लगा, जब हमसे करने लगा, मेरे प्रियो मैं आपको बताऊं, हम उस कलीसिया की तुलना में कहीं नहीं पाए जाते हैं। मैं जल्दी से बताना चाहता हूं कौन सी कलीसिया के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में। कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में जल्दी से निकालिएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ बातें बता करके मैं समाप्त करूंगा। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके 4 से लेकर के मैं आपके बीच में पढ़ना शुरू करता हूं और हम मेरे साथ बने रहिएगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 4 से लेकर के जब हम वहां पर पढ़ते हैं तो सभी लोग मेरे पीछे पीछे ध्यान दीजिएगा कि प्रभु का वचन क्या कहता है। यह पत्री प्रेरित पौलुस ने लिखा। प्रेरित पौलुस कुरिन्थ नामक जगह थी, वहां पर एक कलीसिया पाई जाती थी जो पौलुस ने उस कलीसिया को शुरू किया, जहां पर पौलुस ने सेवकाई की। और अब पौलुस जो परमेश्वर का दास है उस कलीसिया के लिए पत्र लिख रहा है और पत्र लिख करके वो कहता है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का, पढ़ते रहिए मेरे साथ 4 पद में, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर के तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। हालेलुया। इसका मतलब ये कलीसिया कैसी कलीसिया थी? कैसी कलीसिया थी? धनी। बहुत बढ़िया, बड़े जल्दी पकड़ लिया। धनी। कैसी कलीसिया थी? धनी कलीसिया थी। बिल्कुल सही कहा आपने, धनी कलीसिया थी। लेकिन किन बातों में धनी है? नंबर 1, अगर आप उसको दोबारा से पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है 5वें पद में कि उसमें होकर तुम हर बात में, किस बात में? तुम हर बात में, यानी कि ये कलीसिया कितनी बातों में धनी थी? कितनी बातों में धनी थी? हर बात में धनी थी। अब हर बात में बोलेंगे तो सब कुछ आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि हम मसीह लोग या प्रभु के लोग या कलीसिया के लोग भौतिक आशीषों के पीछे नहीं जाना है। सुनिएगा बड़े ध्यान से। ऐसा नहीं है कि हमें नौकरी के नहीं मांगना है, ऐसा नहीं है कि हमें चंगाई नहीं मांगना है, ऐसा नहीं है कि हमें छुटकारा नहीं मांगना है, ऐसा नहीं है कि हमें प्रमोशन नहीं मांगना है, ऐसा नहीं है कि हमें भौतिक चीजें नहीं मांगना है। लेकिन हमें उन भौतिक चीजों से बढ़कर, उन भौतिक बातों से बढ़कर हमें किन बातों के पीछे चलना है मालूम? हमें आत्मिक बातों के पीछे चलना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, सुनिएगा ध्यान से, यीशु ने इस प्रकार से कहा, पहले तुम मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगी। हालेलुया। सुनिएगा बड़े ध्यान से, क्या बोला प्रभु ने? हमें पहले तुम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के धर्म की क्या करो? खोज करो। लेकिन आज हम किसकी खोज में लगे हुए हैं? आज हम किसकी खोज में लगे हुए हैं? आज हम परमेश्वर के राज्य को छोड़कर, परमेश्वर की धार्मिकता को छोड़कर, आत्मिक बातों को छोड़कर, हमें प्रभु की बातों को छोड़कर हम संसारिक बातों में लगे हुए हैं, संसारिक बातों के पीछे भाग रहे हैं।
लेकिन यीशु ने, और होता क्या है जब हम संसारिक बातों के पीछे भागते हैं, ना हमको ये मिलता है ना हमको ये मिलता है, और हम फिर कहां पर रह जाते हैं? बीच में लटके रहते हैं। और फिर पास्टर जी के पास आएंगे, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, नौकरी करता हूं, कमाता हूं, लेकिन कुछ बचता नहीं है। पास्टर जी जो आता है सब खत्म हो जाता है, कुछ भी आशीष है ही नहीं। अमीन। पास्टर जी कोई बरकत है ही नहीं। पास्टर जी कर्जे में पड़ा हुआ हूं। पास्टर जी अमीन ये नुकसान हो गया। कारण क्या है? प्रभु ने क्या बोला था? पहले तो उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज कर, तो ये सारी वस्तुएं तुझे क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। राइट। अमीन। जब हम तीसरा यूहन्ना का पत्री उसका पहले अध्याय का दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, आपको मालूम है वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब हम पढ़ेंगे तीसरा यूहन्ना की पत्री, जल्दी से आ जाइएगा, तीसरा यूहन्ना का पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर नहीं निकाल पाए हैं तो आप सुन सकते हैं मेरे साथ, सुनिएगा, हमारे पास समय कम है। कहता है तीसरा यूहन्ना पहला 1:2 में कहता है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करता रहे और भला चंगा रहे। हालेलुया। क्या कह रहा है? इसका मतलब जो जिसके लिए पत्री, गायुस के लिए पत्री लिखी थी, और गायुस जो था उसके बारे में ऐसे कहता है कि तू क्या कर रहा है? आत्मिक बातों में क्या कर रहा है? उन्नति कर रहा है। अगर तू आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा है तो सारी बातों में तेरी उन्नति अपने आप ही होती जाएगी। हालेलुया। अगर हम आत्मिक बातों में उन्नति कर रहे हैं, अगर हम प्रभु की बातों में उन्नति कर रहे हैं, तो बाकी सारी बातों में हमारी उन्नति अपने आप ही होती जाएगी। हालेलुया। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, आज हमारा समस्या क्या है? आज हम प्रभु की बातों को छोड़कर, आत्मिक बातों को छोड़कर संसार, भौतिक और बाकी बातों के पीछे भाग रहे हैं, और इसी वजह से ना हमें वो मिल पाता है ना हमें ये मिल पाता है। लेकिन वापस आइएगा कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में। पौलुस कहता है कि कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में वापस आइएगा, वो कहता है कुरिन्थ की कलीसिया से, कहता है कि उसमें होकर तुम हर बात में, अर्थात विशेष, जो वो कहता है हर बात में, मतलब वो सारी बातों में उन्नति कर रहे थे। ठीक वैसे ही अगर मैं और आप आत्मिक बातों में उन्नति करें तो परमेश्वर सारी बातों में हमारी क्या करता लगेगा? उन्नति करने लगेगा। हम सारी बातों में बढ़ते जाएंगे, उन्नति करते जाएंगे। लेकिन जब इस कलीसिया के बारे में बात करते हैं तो पौलुस ये नहीं कहता है कि तुम धन संपत्ति में धनी हो गए हो या तुम जमीन जायदाद में धनी हो गए हो, परंतु वो कहता है, उसी के 5वें पद को मैं पढ़ रहा हूं, अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में, सारे वचन और सारे ज्ञान में। तो इसका मतलब ये कलीसिया बाकी सब बातों में धनी थी, लेकिन विशेषकर किन बातों में धनी थी? विशेषकर किन बातों में धनी थी? वचन में और, दोबारा से, वचन में और, वचन में और। ये क्या मतलब है वचन और ज्ञान? मैं जल्दी से बताता हूं। ज्ञान का मतलब किस बात का ज्ञान? आज हमें सारा ज्ञान है, बच्चों से पूछो, फोन का सारा ज्ञान है, कंप्यूटर का सारा ज्ञान है, एआई का सारा ज्ञान है, नौकरी में हमें सारा ज्ञान है। लेकिन यहां पर जब परमेश्वर का दास लिखता है कि तुम वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हो, यहां पर ज्ञान का मतलब है परमेश्वर की भेदों का ज्ञान रखने वाला, परमेश्वर की बातों को समझने वाला, परमेश्वर के गुप्त भेदों को जानने वाला, परमेश्वर के वचन को जानने वाला, परमेश्वर की इच्छाओं को जानने वाला। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये जो कुरिन्थी की कलीसिया के विश्वासी थे ना, वो धनी थे। किन बातों में धनी थे? परमेश्वर के भेदों में धनी थे, परमेश्वर के गुप्त भेदों को जानते थे, वो परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानते थे, वो परमेश्वर की इच्छाओं को जानते थे। उनको मालूम था प्रभु को क्या पसंद है, प्रभु को क्या पसंद नहीं है। उनको मालूम था हमें क्या करना ठीक है, क्या करना ठीक नहीं है। उनको मालूम था हमें कैसे जीवन बिताना है और किन बातों से हमें दूर रहना है। क्या आज हमको मालूम है क्या कुछ? क्या आज हमको प्रभु के कुछ भेद मालूम है क्या? क्या आज हमको प्रभु का कुछ वचन मालूम है क्या? आज हम इतने सालों से कलीसिया में आ रहे हैं, आज हम इतने सालों से कलीसिया में लगातार संगति कर रहे हैं, क्या अभी तक हम परमेश्वर की इच्छा को पहचान पाए हैं क्या कि मेरे लिए या आपके लिए प्रभु की इच्छा क्या है? हमको लगता है प्रभु की इच्छा बस इतनी है कि एतवार को कलीसिया में चले जाओ और 10-20 रुपया जाकर के चढ़ा करके आ जाओ और आराधना कर करके आ जाओ। यही है प्रभु की इच्छा? यही है प्रभु की इच्छा? नहीं।
परमेश्वर की इच्छा आपके लिए बहुत बड़ी है, परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए बहुत बड़ी हैं। मैं शुक्रवार को जब हम खड्डा कॉलोनी में प्रार्थना के लिए बैठे थे, मैं वहां पर एस्तेर के बारे में बता रहा था। एस्तेर एक ऐसी लड़की थी जो बचपन में अपने माता पिता को उसने खो दिया। एस्तेर एक ऐसी लड़की थी जो गुलामी में एक गुलाम बन करके रह रही थी, और उस समय पर एस्तेर को लग रहा था कि अब उसका कोई भविष्य नहीं है, कोई घर बार नहीं, आगे पीछे कोई नहीं, कोई बढ़ाने वाला नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं। एस्तेर को लगा उसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ने उस एस्तेर को, जिस देश में वो गुलाम बन करके रह रही थी, उस देश की क्या बना दिया? महारानी बना दिया। हालेलुया। एस्तेर कभी सोच भी नहीं सकती थी, एस्तेर कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरे प्रियो, विशेष करके नौजवानों में आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ही कुछ बड़ी योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए बना के रखी हुई हैं। ऐसे ही कुछ बड़ी बड़ी बातें प्रभु ने आपके लिए भी ठहरा करके रखी है। जवान हल्लिया परिवारों जो जोड़े यहाँ पर पाए जाते हैं, हाल में शादी किए हैं, अभी भी आप जवान हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी बड़ी योजनाओं को बना करके रखा हुआ है जो शायद आप नहीं जानते हैं। प्रभु ने कहा जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें कौन जानता है? मैं जानता हूं। अभी तुम नहीं जानते हो, अभी हम नहीं जानते हैं। प्रभु कहता है मैं जानता हूं। और वे कैसी हैं? वे हानि की नहीं वरन लाभ की है। कैसी है? हानि की नहीं वरन लाभ की है। प्रभु ने आपके लिए कुछ ठहरा के रखा हुआ है, लेकिन कई बार हमें वो ज्ञान है ही नहीं, हमको कुछ मालूम है ही नहीं, हमको कुछ पता ही है ही नहीं। हमने सोचा प्रभु की इच्छा बस यही है कि एतवार को जाना है, हमें 2-4 गीत गाना है, वचन सुन करके आ जाना है और बस हो गया। जय मसीह की। हालेलुया। बाइबल कहती है कलीसिया कैसी थी? ज्ञान में धनी थी। उनको परमेश्वर के वचन का क्या था? ज्ञान था। उन्हें परमेश्वर के भेदों का क्या था? ज्ञान था। परमेश्वर की इच्छाओं का क्या था? ज्ञान था। दूसरा, और किस बात में धनी थी? लिखा हुआ है वचन में धनी थी। किस में धनी थी? ये वचन में धनी होने का क्या मतलब है? जल्दी से मैं बताता हूँ। वचन में धनी होने का मतलब है ये कलीसिया ऐसी थी जो परमेश्वर के वचन का बहुत प्रचार करती थी। आमीन। परमेश्वर के वचन का बहुत प्रचार करती थी। किसको प्रचार करती थी? अविश्वासियों के बीच में, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं ना, उन लोगों के पास ये कलीसिया के लोग जाया करते थे और उन लोगों को जाकर के सुसमाचार सुनाया करते थे। वे धनी थे इन कामों में। आज हमारा कलीसिया कहां पर है सुसमाचार प्रचार करने में? आज हम कहां पाए जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने में? आज हमें अपने ही कामों से कई बार क्या नहीं मिलता है? फुर्सत नहीं मिलता है। तो प्रभु के काम को कब करेंगे? राइट। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु ने काम मुझे और आपको दिया है। और एक और बात मैं बताता हूं, यीशु का सुसमाचार, क्या? यीशु का सुसमाचार वो एक तोड़ा है जो परमेश्वर ने कलीसिया के एक एक लोगों को दिया है। और अब ये आपके ऊपर है कि आप उस तोड़े को या तो दबा के रख लीजिएगा या आप उस तोड़े को इस्तेमाल करना शुरू करिएगा। आमीन। अगर दबा के रखोगे तो एक दिन स्वामी आएगा, अर्थात यीशु लौट करके आएगा और हमें से हर एक से पूछेगा कि मैंने तुझे जो सुसमाचार दिया था, मैंने तेरे ऊपर अपना नाम जो प्रकट किया था, मैंने तुझे जो कलीसिया दी थी, जहां पर तुम्हें सिखाया जाता था, बाइबल स्टडी में मैंने तुम्हें सिखाया, अमीन, तुमने उसके साथ क्या किया? हम क्या बोलेंगे? प्रभु मैंने बड़ा संभाल करके रखा अपने पास, मैंने किसी को भी नहीं बताया, मैंने किसी को भी नहीं बताया, मैंने अपने पास बिल्कुल संभाल करके रखा, मैंने किसी को नहीं दिया, सुरक्षित रखा। किसी ने बोला ज्ञान बांटने से क्या होता है? बढ़ता है। पैसा बांटने से घटता है, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हमने उल्टा सोच लिया है। हमने सोचा किसी को दे दूंगा तो मेरा ज्ञान क्या हो जाएगा? घट हो जाएगा। मेरा जो समझ है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नहीं मेरे प्रिय लोगों, जो सुसमाचार प्रभु ने दिया है उसको क्या करना है? सुनाना है, बताना है। ये कलीसिया इस काम में क्या थी? धनी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारी कलीसिया में कुछ तो ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार प्रचार का इच्छा रखते हैं। और उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए हमने थर्सडे के दिन एक बाइबल स्टडी शुरू की है जो विनोद अंकल के घर पर रहती है। और मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी के लिए जो ईमानदारी के साथ आते हैं और उनके लिए जो ईमानदारी के साथ जो काम वहां पर दिया जाता है उस काम को करते हैं। आप प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन में धनी हो रहे हैं।
हालेलुया। यदि कोई ऐसा है जो परमेश्वर के वचन को जान करके भी अपने पास रखे हुआ है, मेरे प्रिय लोगों, आमीन, ऐसा मत करिएगा, जाकर के दूसरों को सुसमाचार सुनाइएगा। हालेलुया। नंबर 1 वापस आइएगा। ये कलीसिया क्या थी? धनी थी। कैसी कलीसिया थी? धनी। किन बातों में धनी थी? वचन में धनी थी और ज्ञान में धनी थी। हालेलुया। जल्दी से एक बात और बता करके मैं समाप्त करूंगा। जब उसके 6 पद में आते हैं तो पौलुस कहता है कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। तो कैसी कलीसिया? ये वो कलीसिया जिनके अंदर मसीह की गवाही कैसी निकली है? अब सबसे पहला सवाल, ये मसीह की गवाही क्या है? प्रतिभा, ये मसीह की गवाही क्या है कोमल? मसीह की गवाही क्या है? अब प्रिंस, मसीह की गवाही क्या है? मसीह गवाही का मतलब है सुसमाचार। क्या है? सुसमाचार। यीशु मसीह का सुसमाचार। बाइबल कहती है कि वो कलीसिया है जिस कलीसिया में जब यीशु का सुसमाचार आया और वो सुसमाचार इनके बीच में कैसा निकला? पक्का निकला। इनके बीच में कैसा निकला? पक्का निकला। ये कैसे हो गया? ये क्या मतलब है पक्का और कच्चा? मैं आपको बताता हूं। जल्दी से मेरे साथ आइएगा, इब्रानियों की पत्री में आ जाइएगा। इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री में हम आ जाएंगे और उसका 4था अध्याय, उसका 2रा वाक्य पढ़िएगा। इब्रानियों की पत्री 4:2 जल्दी से कोई पढ़ के सुनाइएगा। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। कहता है हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। बस, सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। कहता है कि जैसे सुसमाचार उन्हें सुनाया गया वैसे हमें भी सुनाया गया, लेकिन उन लोगों को सुने हुए वचन से कोई लाभ नहीं था। क्या हमको आज जितने हम यहाँ पर बैठे हुए प्रभु की उपस्थिति में, क्या यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे जीवन में आया तो उससे कोई लाभ हमको हुआ या नहीं हुआ? कोई उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ा या नहीं पड़ा? या प्रभु में आने से पहले भी वैसे ही थे, प्रभु में आने के बाद भी क्या है? वैसे ही है। पहले सिर्फ पापी थे, अब हम पवित्र पापी हैं। और कई बार कुछ लोग तो बोलते हैं पहले तो हम सिर्फ पापी थे, अब हम गीले पापी हैं, बपतिस्मा लेकर के पाप करते हैं। समझ पा रहे हैं? क्या मसीह का सुसमाचार हमारे जीवन में कोई फल लाया है क्या? क्या मसीह का सुसमाचार से हमारे जीवन में कोई फायदा हुआ है क्या? या अभी भी जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी है? मैं आपको बताना चाहता हूं, कुरंत के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, ये बड़ी भयानक जगह थी। बहुत सारे गंदे गंदे काम इस कुरंत नामक जगह पर हुआ करते थे। बहुत सारे बुरे बुरे काम इस जगह पर हुआ करते थे। लेकिन जब यीशु का सुसमाचार यहां पर आया ना, लोग सुधरने लग गए, लोग बदलने लग गए। लोगों ने अपने बुरे बुरे कामों को छोड़ दिया, लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप किया, लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया और उनके जीवन के अंदर क्या आ गया? एक परिवर्तन आ गया, एक रूपांतरण आ गया। आमीन। क्या ऐसे कोई रूपांतरण, क्या ऐसे कोई परिवर्तन हमारे जीवन में है क्या? कोई ऐसे बदलाव आया है क्या? आपको मालूम है 2 कुरिन्थियों 5:17 में ऐसे लिखा हुआ है, अब जो मसीह यीशु में है वो कैसी सृष्टि है? वो कैसी सृष्टि है? नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ क्या हो गया? अब हम अपने जीवन में जांचना है, हमारी कलीसिया में जांचना है, क्या हम नई सृष्टि बने हैं जब से हमने यीशु को जाना है? जब से हमने यीशु को जाना है कोई नयापन आया है क्या? क्या हम कोई नई सृष्टि बने हैं क्या? क्या कुछ पुरानी बातें हमने छोड़ी हैं क्या? क्या हम नए हो गए हैं क्या? एक गीत गाने वाला ऐसे गाता है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। अब हम अपने आप से पूछना है, जब से प्यारा यीशु आया कोई जीवन बदला क्या? वो गीत बड़ा अच्छा है, अमन सर कई बार गाते हैं। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, गंदी बातों को मैंने बोलना छोड़ा, मेरा जीवन बदल गया। फिर कोई एक ऐसा परिवर्तन हमारे अंदर आया हो। पहले भी लड़ते थे, अभी भी क्या करते हैं? लड़ते। पहले भी झूठ बोलते थे, अभी भी क्या करते हैं? पहले भी चुगली करते थे, अभी भी क्या करते हैं? परिवर्तन आना है, तभी लाभ होगा, तभी लाभ होगा।
अन्यथा कोई लाभ नहीं है। ये बाइबल कहती है ये कलीसिया ऐसी थी जिनके बीच में मसीह की गवाही कैसी निकली, पक्की निकली। मतलब कि जब सुसमाचार इनके बीच में आया, जब सुसमाचार इनके जीवन में आया, वो सुसमाचार ने क्या कर दिया, उनके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। पहले तो शारीरिक थे, लेकिन अब वो कैसे बन गए, आत्मिक बन गए। अब वो पहले तो सिर्फ भौतिक बातें, शारीरिक बातों के बारे में सोचते थे, लेकिन अब किन बातों के बारे में सोचते हैं, अब आत्मिक बातों के बारे में सोचते हैं। आमेन, आमेन। पहले सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागते थे, लेकिन रोटी कपड़ा मकान से अब पहले आत्मा के बारे में सोचते हैं, फिर प्राण के बारे में सोचते हैं, और फिर आखिरी में किसके बारे में सोचते हैं, शरीर के बारे में सोचते हैं। पहले किसके बारे में सोचना है, आत्मा। यीशु ने कहा एक मनुष्य पूरी दुनिया को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा को खो दे तो क्या लाभ होगा। बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन आखिर में क्या खो दिया, अपना आत्मा ही खो दिया। अभी नौकरी करके पैसा कमा करके बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे, हैं? अभी बहुत सारा खुशी और आनंद प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अंत में अगर हम अपनी आत्मा को खो दे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, कैसा बनना है, आत्मिक बनना है। और जब ये तभी होता है जब मसीह का सुसमाचार क्या होता है, हमारे जीवन के अंदर आता है। आज जांचना है कि यीशु को जानने के बाद, हम बाइबल स्टडी में पढ़ रहे थे, बाइबल स्टडी में हम सीख रहे थे कि यीशु को जानने के बाद कोई परिवर्तन आपके जीवन में आया क्या, कोई परिवर्तन आपके जीवन में आया क्या। और मैं आपको बताता हूं, अगर कोई परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आया है तो मुझे शक है कि शायद आपने प्रभु को जाना भी है या नहीं जाना है। अगर प्रभु को जान लिया होता, हमारा जीवन क्या हो जाता, बदल जाता। आमीन, आमीन। जल्दी से आगे बढ़िएगा। और तीसरी बात इस कलीसिया के बारे में बता रहा हूं। नंबर 1, ये कलीसिया धनी थी। नंबर 2, ये कलीसिया कैसी थी, इस कलीसिया के अंदर मसीह का जो गवाही है वो कैसी निकली, पक्की निकली। और तीसरा कहता है 7वें पद में, यहां तक कि किसी वरदान की तुम्हें घटी नहीं। इसका मतलब है कलीसिया कैसी कलीसिया है, किससे भरी हुई है, किससे भरी हुई है, आमीन, आमीन। किससे भरी हुई है, वरदानों से। आपको मालूम है पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, है? बहुत सारे वरदान हैं। मैं बीते दिनों में भी बता रहा था। ये कलीसिया कैसी कलीसिया थी, जिस कलीसिया में क्या थे, अमीन, परमेश्वर के बहुत सारे वरदान कार्य करते थे। अमीन, कलीसिया के लोग, इनमें से कई कलीसिया के लोग भविष्यवाणी किया करते थे, कई कलीसिया के लोग अन्य भाषाएं बोला करते थे, कई कलीसिया के लोगों के पास चंगाई का वरदान था, कई कलीसिया के लोगों के पास विश्वास का वरदान था। आज हम इतने समय से मैं आपको दोष लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम सोचना है, सवाल है। हम इतने समय से प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं, हम इतने समय से प्रभु की आराधना कर रहे हैं, क्या कोई आत्मा का वरदान हमारे पास पाया जाता है क्या? कोई भी का एक वरदान हो, अन्य भाषा का ही वरदान हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सब अन्य भाषा बोलना है, कम से कम कोई तो हो जो अन्य भाषा बोलता हो, कोई तो हो जो भविष्यवाणी करता हो, कोई तो हो जो हमें चंगाई का वरदान रखता हो। पास्टर जी ये तो सब कुछ पास्टर लोगों के लिए होता है ना, हमारे लिए थोड़ी होता है। नहीं जी, ये कलीसिया के लोगों के लिए है। पास्टर सिर्फ भविष्यवाणी करने के लिए नहीं है, पास्टर सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं है। ये सारे वरदान परमेश्वर ने किसके लिए दिए हैं, कलीसिया के लिए। और कौन है कलीसिया, कौन है कलीसिया, हम है कलीसिया। सिर्फ पास्टर अकेला कलीसिया नहीं है। तो ये कलीसिया कैसी कलीसिया है, जिसके अंदर क्या था, वरदान थे। आमीन, आमीन। क्या आपके पास कोई वरदान है? अगर नहीं है तो आज से मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु से मांगना शुरू करो, प्रभु से मांगना शुरू करो। बोलो परमेश्वर मुझे अपने वरदानों से क्या कर दे। यही बात पौलुस, हमें जब दूसरा इसी 1 कुरिन्थियों 14:1 में पढ़ते हैं तो पौलुस क्या कहता है, जल्दी से मैं पढ़ के समाप्त करता हूं। 1 कुरिन्थियों 14:1 में कहता है पौलुस, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आमीन। कोई है यहाँ पर जो आत्मिक वरदानों की धुन में रहता है? धुन का मतलब समझते हैं, मुझे पाना है, मुझे पाना है। या हमारी तो धुन यही है, कैसे 11 बजेंगे, हम तो इस धुन में रहते हैं कि कब 11 बजेंगे। लेकिन पौलुस कहता है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। मेरे प्रिय लोगों, कितनी अद्भुत कलीसिया है।
और इसका आखिरी गुण मैं पढ़ करके समाप्त करना चाहता हूं। मैं समाप्त करना चाह रहा हूं, लेकिन बार बार मुझे प्रभु का आत्मा आगे की ओर बढ़ा दे रहा है। 7वें पद के आखिरी भाग में आ जाइएगा। कहता है, यहां तक कि किसी वरदान की तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते। ये लो जी। तो कैसे लोग हैं ये क्या करते रहते हैं? ये क्या करते रहते हैं? यीशु के दूसरे आगमन की बाट जोते रहते हैं। यीशु के दूसरे आगमन की, यानी कि इनका मन और ध्यान कहां लगा रहता था? कब यीशु आएगा, कब यीशु आएगा, कब यीशु आएगा। और हमारा ध्यान कहां लगा रहता है? कब 11 बजेंगे, कब 11 बजेंगे, कब प्रचार समाप्त होगा, कब प्रार्थना खत्म होगी, कब पास्टर जी जाएंगे, कब समाप्त होगा। अब ऐसे लोगों को प्रभु क्या आशीष देना है? समझ पा रहे हैं? ये लोग कैसे हैं? इनकी आशा यही थी, कब यीशु का दूसरा आगमन होगा। इसका मतलब इनका ध्यान कहां पर रहता है? स्वर्ग में रहता है। इनका ध्यान कहां पर है? हमारा ध्यान कहां पर है? हमारा ध्यान कहां पर है? पृथ्वी पर। मेरे प्रिय, बाइबल हमें यह सिखाती है, जो हमें जीवन बिताना है ना, हमें ऐसे अपना जीवन बिताना है और ऐसे अपने आप को रखना है कि कभी भी यीशु आ जाए तो हम क्या हो जाए? यीशु के साथ। यीशु का आगमन, यीशु ने क्या बोला आगमन के बारे में? यीशु ने बोला, जैसे चोर आता है वैसे यीशु का क्या होगा? चोर कैसे आता है? फोन करके आता है? सलोनी बहन, आज सब लोग आप बाहर चले जाना, आज हम चोरी करने के लिए आ रहे हैं। नहीं ऐसे आता रेनू बहन? नहीं, चोर बिना बताए आता है। और ठीक ऐसे ही यीशु मसीह का क्या होगा? आगमन होगा। हमको पता भी नहीं लगेगा, पलक झपकते ही यीशु आएगा और क्या हो जाएगा? हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। कौन उठा लिया जाएगा? हम उठ रहे हैं, सब नहीं उठा लिए जाएंगे। जो तैयार होगा, जो क्या होगा? तैयार होगा। उस समय पर मत बोला, प्रभु 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, जो समय पर तैयार होगा, आत्मिक रूप से तैयार होगा, मानसिक रूप से तैयार होगा यीशु के साथ जाने के लिए, बाइबल कहती है वे क्या कर लिए जाएंगे? उठा लिए जाएंगे। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, बड़ी अद्भुत कलीसिया थी कुरिन्थ की कलीसिया। हमेशा ये बाट जोते रहते थे, कब यीशु का क्या होगा? आगमन। कब यीशु का क्या होगा? आगमन होगा। क्या आज हमारे अंदर यीशु के आगमन के प्रति वो एक आशा है क्या? जब उनको दुख, उनके जीवन में दुख भी आते होंगे ना, पता हो क्या सोचते होंगे? कोई बात नहीं, ये दुख तो थोड़ी देर के लिए है, एक दिन मेरा यीशु आएगा, मैं यीशु के साथ बादलों पर उठा लिया जाऊंगा। तभी तो हम गाते हैं, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। आज हमारे बीच में इन बेटियों को किस बात ने इतनी हिम्मत दी है, किस बात ने तसल्ली दी है? क्योंकि उनको विश्वास है, हम कलीसिया को विश्वास है, एक दिन हम फिर से मिलेंगे। मेरा यीशु आएगा और हमें अपने साथ लेकर के जाएगा। हमें आइए इस प्रकार से अपने जीवन को बिताना शुरू करें। आइए इस कलीसिया के जैसे, इस कुरिन्थ की कलीसिया के जैसे बन जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब कुछ पता कैसे हुआ? ये सब कुछ पता कैसे हुआ? इस वजह से नहीं कि बहुत अच्छे लोग थे, इस वजह से नहीं कि बहुत अच्छे लोग थे। एक ही चीज थी, वो था परमेश्वर का अनुग्रह। मुझे मालूम नहीं किसी को समझ में आया कैसे सब कुछ हो गया इनके जीवन में, किसकी वजह से? परमेश्वर के। और वो अनुग्रह आज मेरे और आपके ऊपर। आइए हम प्रभु से मांगे, परमेश्वर वो अनुग्रह तू मुझ पर कर, प्रभु तू अनुग्रह मुझ पर कर। मुझे भी परमेश्वर इन लोगों के समान बना दे, मुझे भी परमेश्वर इस कुरिन्थ की कलीसिया के समान बना दे, मुझे भी परमेश्वर इन कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों के जैसा बना दे परमेश्वर राजा, ताकि मैं भी वचन में और ज्ञान में धनी हो जाऊं, ताकि मैं भी अब इस सुसमाचार को पक्का प्रकट करूं, ताकि मैं भी आत्मिक वरदानों से भर जाऊं, ताकि मैं भी तेरे आगमन की बाट जोने वाला बन जाऊं। आज मेरे प्रियो में इस प्रभु भोज के सामने है, ये प्रभु भोज हमें यही याद दिलाता है कैसे यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया। बाइबल कहती है यीशु के द्वारा हमें अनुग्रह मिला, यीशु के द्वारा हमें अनुग्रह मिला। यस, अगर आज आप इस यीशु पर विश्वास करते हैं, वो अनुग्रह आपके ऊपर आने के लिए तैयार है।
हमें जैसे उस कलीसिया के ऊपर वो अनुग्रह आया, जैसे उस कलीसिया के ऊपर वो अनुग्रह आया और उस अनुग्रह ही से ये लोग ऐसे अद्भुत लोग बन गए। आज उस यीशु का धन्यवाद करें और मांगे, परमेश्वर वो अनुग्रह मुझे दे दे। परमेश्वर वो अनुग्रह मुझे दे दे। प्रभु तू मुझ पर भी अनुग्रह कर। प्रभु मेरी कलीसिया पे तू अनुग्रह कर। प्रभु मेरे परिवार पर तू अनुग्रह कर। प्रभु हालेलुया, मुझ पर अनुग्रह कर दे परमेश्वर पिता राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या आज हम उस अनुग्रह के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? प्रभु से बोल सकते हैं, परमेश्वर मुझे हालेलुया हमें तेरा अनुग्रह चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, क्योंकि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। आज हम बोले परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, मुझे जॉब नहीं, मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए परमेश्वर पिता। मुझे परमेश्वर पिता छुटकारा नहीं, मुझे पहले अनुग्रह चाहिए। मुझे चंगाई नहीं, मुझे पहले अनुग्रह चाहिए। मुझे तरक्की नहीं, पहले मुझे अनुग्रह चाहिए। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है। हे कलीसिया, हे प्रभु के लोगों, वो अनुग्रह को मांग लीजिए। हमें ग्लोरी टू जीसस। आइए उस वचन के आगे हम अपने आप को समर्पित करें। हमें हम समर्पित करेंगे प्रभु के आगे और हम अपने आप को दीन करेंगे।